सभी मेरे बच्चे कैसे हैं? हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? हम लोग पिछली क्लास में ऊतकों के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? जिसमें कि हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? पेशी ऊतक के बारे में बात कर रहे थे, या मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, है ना? तो पेशी ऊतक को हम लोग तीन प्रकार से हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है? यानी कि इनके तीन तरह से हम इसको कैटेगराइज करते हैं, या इनके अंतर होते हैं। देखिए बेटा, पेशी ऊतक जो है, ये पहला वाला देखिए, ये हम लोग पिछली क्लास में जरा आपको एक छोटी सी जानकारी दे दी थी। रेखीय पेशीय ऊतक, इसे ही हम कंकाल पेशीय ऊतक भी कहते हैं, ऐच्छिक पेशीय ऊतक भी कहते हैं, ठीक है? फिर दूसरा जो प्रकार है वो है अरेखीय पेशीय ऊतक, उसी को हम चिकनी पेशीय ऊतक भी बोलते हैं, अनैच्छिक पेशीय ऊतक भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो तीन है ना यहाँ पर जो लिखे हैं, रेखीय पेशी, कंकाल पेशी, ऐच्छिक पेशी, ये तीनों जो है एक ही है। और इस तरफ जो लिखा है अरेखीय पेशी, चिकनी पेशी, अनैच्छिक पेशी, ये बेटा एक है, ठीक है? इसको या तो हम रेखीय पेशीय ऊतक कहेंगे, या इसको कंकाल पेशीय ऊतक कहेंगे, या इसको हम लोग ऐच्छिक पेशीय ऊतक कह सकते हैं। उसी प्रकार अरेखीय पेशी ऊतक को हम चिकनी पेशीय ऊतक भी बोल सकते हैं, अनैच्छिक पेशीय ऊतक भी बोलते हैं। और एक तीसरा प्रकार का पेशी ऊतक भी होता है, जिसे हम हृदय पेशीय ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय पेशीय ऊतक भी बोलते हैं, ठीक है? हाँ, गुड आफ्टरनून सभी को। ओके, तो बेटा जो रेखीय पेशीय ऊतक है, पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है? रेखीय पेशीय ऊतक जो है, इसे हम रेखीय पेशीय ऊतक क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं हम लोग इसको? क्योंकि इसको इसलिए कहा जाता है रेखीय पेशीय ऊतक, क्योंकि जब इन ऊतकों को, यानी कि जो रेखीय पेशीय ऊतक है, इनको अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, पिछली बार मैंने आपको बताया था, है ना? माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इन पेशियों में हल्के तथा, ठीक है, हल्के तथा गहरे रंग की एक के बाद एक रेखाएं या धारियां देख सकते हैं, ठीक है? तो इसी कारण ऐसी पेशियों को हम रेखीय पेशीय ऊतक कहते हैं। ओके, अब बेटा आप पूछोगे मैम इसको हम कंकाल पेशी ऊतक क्यों कहेंगे, है ना? आपके मन में आ रहा है कंकाल यानी क्या होता है बच्चे? कंकाल यानी स्केलेटन होता है, जो हमारी हड्डियों का ढांचा होता है, उसी को हम कंकाल बोलते हैं, है ना? तो ये कंकाल पेशीय ऊतक क्यों कहलाते हैं? ये इसीलिए कहलाते हैं कंकाल पेशीय ऊतक, क्योंकि ये जो ऊतक होते हैं, ये कहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बेटा? ये जो है, हम ये काफी मजबूत होते हैं, और ये कंकाल से जुड़े होते हैं, यानी कि हमारी हड्डियों से जुड़े हुए पेशियां होती है ये। ओके, तो इसी कारण रेखीय पेशीय ऊतक को हम कंकाल पेशीय ऊतक भी बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? स्केलेटल मसल भी बोलते हैं, ठीक है? इसको स्केलेटन, स्केलेटन यानी हड्डियों का ढांचा होता है या कंकाल होता है। तो जो रेखीय पेशीय ऊतक होते हैं, वे उन्हें हम कंकाल पेशीय ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि वे स्केलेटन से जुड़े होते हैं या हमारी हड्डियों से जुड़े होते हैं, और वे काफी मजबूत होते हैं। ओके, अब देखो इसका एक और नाम है ऐच्छिक पेशीय ऊतक, या ऐच्छिक पेशी भी बोलते हैं हम इसको। अब ऐच्छिक क्यों बोलेंगे हम इसको? क्यों बोलते हैं हम इसको ऐच्छिक? हम इसलिए इसको ऐच्छिक बोलते हैं क्योंकि ऐसी पेशियां हैं ये, जिन्हें हम अपने इच्छानुसार गति करा सकते हैं, ठीक है? तो जिन पेशियों को हम अपनी इच्छा के अनुसार गति करा सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे बच्चे? उनको हम ऐच्छिक पेशी बोलेंगे, है ना? तो इस प्रकार के ऊतक को हम क्या बोलेंगे? ऐच्छिक पेशीय ऊतक बोलेंगे, है ना? जैसे कि हमारे हाथ पैर, हाथ पैर की जो पेशियां होती है, जैसे कि देखो बेटा, हमने अभी एक चीज उठाना है, यहाँ पर एक पेन पड़ा हुआ है ना? तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको उठा लूं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? उसको उठा सकती हूँ। तो मेरी इच्छा हुई, और मैंने जो है अपने हाथ की जो पेशियां हैं मेरी, उसके वजह से, यानी कि उनकी सहायता से मैंने उस पेन को उठा लिया, है ना? तो मेरी इच्छा के अनुसार वो क्या कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं। अब देखो बच्चे, आपने दौड़ना है,
ठीक है, एक जगह तक आपने दौड़ना है, आपको दौड़ के जाकर एक चीज लेकर आनी है, तो आपकी इच्छा हो रही है कि आप दौड़ो, आप दौड़ के कोई भी बॉल हो या फिर कोई किताब पड़ी हो लेकर आना है आपने, तो आपकी इच्छा हुई और आप दौड़े, है ना, और उसको लेकर आए, तो वहां पर कौन सी पेशियों का उपयोग आपने किया? ऐच्छिक पेशियों का उपयोग किया, है ना, हाथ और पैर की पेशियों का उपयोग आपने किया। तो ऐसी पेशियां जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं या रोक सकते हैं, उनको हम ऐच्छिक पेशीय ऊतक कहते हैं या ऐच्छिक पेशी कहते हैं। तो ये बात क्लियर होगी सभी बच्चों को। रेखीय पेशीय ऊतक को हम कंकाल पेशीय ऊतक भी बोलते हैं, ऐच्छिक पेशीय ऊतक भी बोलते हैं। इज दिस क्लियर टू यू चिल्ड्रेन? ये क्लियर है सभी बच्चों को? तो हम बढ़ते हैं आगे दूसरे की तरफ, चले? ओके, अब बेटा ये देखिए, अरेखीय पेशीय ऊतक, ये क्या है? अरेखीय पेशीय ऊतक। अब देखो इसका जस्ट विपरीत है ये, है ना। जो अरेखीय पेशी ऊतक होते हैं उनको अगर हम कहाँ देखें, माइक्रोस्कोप के नीचे, सूक्ष्मदर्शी के नीचे अगर हम देखेंगे, तो हम पाएंगे कि उन पेशियों में क्या नहीं है, ऐसी पेशियों में हम क्या नहीं देख सकते, धारियां नहीं देख सकते, इस प्रकार की धारियां हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है। तो ऐसी जो पेशियां होती है जिनमें धारियां नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा? उनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उनको हम अरेखीय पेशीय ऊतक कहेंगे। अब आप पूछोगे कि मैम इनकी आकृति कैसी होती है? तो बेटा इनकी आकृति जो ना इस प्रकार की होती है, देखो ये लंबी वा, इनके जो सिरे होते हैं ना वो नुकीले होते हैं, इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है सभी को? ओके, ये कैसी होती है? लंबी, तथा इनके जो सिरे होते हैं वो नुकीले होते हैं, देख रहे हो आप लोग? और आप देख रहे हो इनमें धारियां नहीं है, इनमें कोई भी लाइंस नहीं है ना, जैसे कि हमने रेखीय पेशी ऊतक में देखा था कि इनमें क्या है, धारियां बने हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे जो अरेखीय पेशीय ऊतक है उसमें हम लोग धारियां नहीं देख सकते। तो इनके जो सिरे होते हैं वो नुकीले होते हैं तथा लंबे होते हैं ये, तो इनको हम कहेंगे अरेखीय पेशीय ऊतक। अब देखो इन्हीं को हम चिकनी पेशी ऊतक भी बोलते हैं, चिकनी पेशियां भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम लोग इसको? क्योंकि ये जो है, जैसे कि ये जो हमारी रेखीय पेशी ऊतक है, इनकी तरह ये बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होते और बहुत ही कैसे नहीं होते, ऐसे जैसे कि कंकाल पेशी ऊतक जैसे हमने कहा आपसे, ऐसे स्ट्रांग नहीं होते। तो ये बहुत चिकनी होती है, काफी स्मूथ होती है, ठीक है। कैसी होती है ये? काफी स्मूथ होती है, इसीलिए हम इनको चिकनी पेशीय ऊतक भी बोलते हैं बच्चे। क्योंकि ये हमारे जो अंदर होते हैं ना, हमारे शरीर के जो आंतरिक अंगों में पाए जाते हैं, तो इसीलिए इन्हें हम चिकनी पेशीय ऊतक भी बोलते हैं। अब देखो बेटा, ये देखो ये एक डिफरेंस यहाँ पर आ गया, अनैच्छिक पेशीय ऊतक कहेंगे हम इसको, ठीक है। अरेखीय पेशीय ऊतक को या चिकनी पेशीय ऊतक को हम अनैच्छिक पेशीय ऊतक कहेंगे। क्यों कहेंगे हम इसको अनैच्छिक पेशीय ऊतक? क्यों कहेंगे? कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्यों कहेंगे इसको? हम इसलिए इसको अनैच्छिक बोलते हैं क्योंकि ये ऐसी पेशियां हैं जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार गति नहीं करा सकते, ना हम उनको गति करवा सकते हैं ना उनकी गति को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे पेशियों को हम क्या कहेंगे बच्चे? ऐसे पेशियों को हम अनैच्छिक पेशी बोलेंगे और ऐसे ऊतकों को हम अनैच्छिक पेशीय ऊतक कहेंगे, ठीक है, जिसे हम अपने इच्छा अनुसार। अब बेटा देखिए, हमारे शरीर में जैसे कि रक्त बह रहा है ना, हमारे शरीर में आपको पता है हमारे शरीर में जो है, जो हमारे शरीर के अंदर जो है, रक्त वाहिनियों के अंदर से हमारे रक्त बहते हैं। आप बोलो कि भाई रक्त आज बहना नहीं है, आज मैं अपने शरीर से रक्त को नहीं बहाऊंगा, क्या आप ऐसे कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, है ना। तो वो तो अपने आप चलता रहता है, हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलती। अब आप बोलो कि हमारे शरीर में जो है जैसे कि कुछ और, जैसे कि आपके आहार नाल में आहार आपने डाल दिए, जैसे कि आपने भोजन कर रहे हो आप लोग, तो भोजन एक बार आपने खा लिया तो उसके बाद वो अपने आप खिसक के नीचे जाएगा आंतों में, है कि नहीं?
आपके पेट के अंदर वो अपने आप चला जाएगा। आप क्या उसको बीच में रोक सकते हो कि भाई तुम पेट तक नहीं पहुंचोगे, तुम यहीं पर रुक जाओ? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ऐसी पेशियां जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार गति नहीं करा सकते, उनको हम अनैच्छिक पेशियां कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई मेरे बच्चों को? क्लियर हो गई है ना? यस। ठीक है। अब बेटा ये तीसरी प्रकार की एक पेशी ऊतक होती है जिसे हम हृदय पेशीय ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हृदय पेशीय ऊतक कहेंगे। अब देखो ये हृदय पेशीय ऊतक की क्या क्या विशेषताएं हैं, हम यहां पर लिखें हृदय पेशीय ऊतक। ओके बच्चे, हम यहां पर लिखेंगे हृदय पेशी। ठीक है, हृदय पेशियां या हृदय पेशीय ऊतक कुछ भी लिखो आप। हृदय पेशी। अब जो हमारी हृदय की पेशियां होती है वो कैसी होती है? हृदय की पेशियां जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना बच्चे, तो ये इस प्रकार से दिखती है हमें। कैसे दिखती है? ऐसे बहुत शाखाएं होती हैं उसकी, इस प्रकार से। ठीक है। और हल्के हल्के से धारियां भी उनमें होते हैं। इस प्रकार से ये दिखते हैं हृदय पेशियां। अब जो हृदय पेशियां होते हैं ना, आपको पता है जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं, जब हम लोग गर्भस्थ शिशु होते हैं, तभी से हमारा हृदय क्या करने लग पड़ता है बेटा? क्या करने लग पड़ता है? धड़कने लगता है ना? और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, क्या होती है? ये हृदय की पेशियां क्या करती रहती है? हमेशा लयबद्ध होकर क्या करती है? जीवन भर, जीवन जीवन भर कैसे चलती हैं? लयबद्ध होकर, है ना, बड़े ताल से लयबद्ध होकर प्रसार व संकुचन करते रहते हैं। प्रसार, प्रसार व संकुचन करते रहते हैं। तो यानी कि जीवन भर चलता रहता है। एक बार जब हमारे हृदय की पेशियों ने काम करना स्टॉप कर दिया, एक बार अगर हमारी हृदय की जो पेशियां हैं उसने काम करना रोक दिया, तो क्या होगा बच्चे? क्या होगा? हम लोग जीवित नहीं रहेंगे, है ना? तो जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार व संकुचन करने वाली पेशी है कौन सी पेशी? हृदय पेशी, है ना, हृदय पेशियां होती है। ये बात क्लियर हो गई? अब बेटा ये जो है, ये रचना में मैंने देखो आपको दिखाया रेखित पेशियां जैसी होती है, देखो रेखाएं हैं इसमें, है ना? तो ये कैसे है रचना में? कैसे है ये रचना में? कैसी, किसकी तरह होती है? रचना में रेखित पेशी की तरह होती है। रेखित पेशी की तरह उसी प्रकार मजबूत होती है। जैसे कि हमें पता है जो ऐच्छिक पेशियां होती है जिसे हम रेखित पेशियां कहते हैं, उसी प्रकार हृदय की पेशियां भी कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? बहुत ही मजबूत होनी चाहिए ना, वरना क्या होगा? जीवन भर इसने क्या करना है? प्रसार और संकुचन करना है। तो ये काफी मजबूत होती हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा? लेकिन लेकिन कार्य में कैसे होते हैं? ये रचना में तो रेखित पेशियों जैसे होते हैं, लेकिन कार्य में अरेखित पेशी जैसे होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे? अरेखित पेशी। ठीक है। क्यों? कार्य में अरेखित पेशी कैसे होते हैं, या अनैच्छिक पेशी जैसे कैसे होते हैं ये? क्योंकि इनका जो अ, प्रसार और संकुचन है, यानी कि इनकी जो गति करवाने का जो तरीका है, वो हम अपनी इच्छा से इनको नहीं करा सकते। हम बोल सकते हैं क्या, अरे भाई मेरा हृदय तुम रुक जाओ, थोड़ी देर रुको, और थोड़ी देर बाद धड़कना शुरू कर दो? हम ऐसे बोल सकते हैं क्या? हम अपनी इच्छा से उसको रोक रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, है ना? जब भगवान जो ऊपर से बोलेंगे कि भाई इसका हृदय रोक दो, तो उस समय पर हमारा हृदय रुक जाएगा, है ना बेटा?
तो ये क्या है, क्या बताया मैंने आपको हृदय पेशियों के बारे में? देखो इसका चित्र देख लीजिए, आप समझ जाओगे रचना में कैसे हैं ये देखो धारियां बने हुए हैं, है ना, रेखित पेशी जैसी होती हैं ये। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसमें क्या होते हैं, शाखाएं होती है, और रेखित पेशी जैसे मजबूत होती है। लेकिन कार्य कैसे होता है, अरेखित पेशी जैसी होती है, यानी कि अनैच्छिक पेशी होती है, जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई सभी बच्चों को? अगर सबको क्लियर है तो सी सी करके टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम अगले की तरफ चलेंगे, अगला ऊतक पढ़ेंगे हम लोग। अगर पेशी ऊतक सभी बच्चों को क्लियर है तो मुझे आप जरूर क्या कर दीजिएगा, टाइप करके बताइएगा चैट बॉक्स में। ओके, अगला है हमारा तंत्रिका ऊतक। अगला क्या पढ़ेंगे बच्चे हम लोग, तंत्रिका ऊतक। तो पेशी ऊतक हमारा यहां पर समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक। धन्यवाद यूपीएस भोरकला, उन्होंने कहा है यस मैम, धन्यवाद। तो आपके बच्चों को ये क्लियर हो गया, बाकी सभी का भी मुझे जवाब चाहिए, ठीक है, बाकी स्कूलों का भी मुझे आंसर चाहिए कि बच्चों को क्लियर है या नहीं है। अब बेटा अगला है तंत्रिका ऊतक। ओके, खेमापुर, सीएस खेमापुर ने भी बोला कि उन्हें क्लियर है। ओके, तंत्रिका ऊतक को हम क्या कहते हैं बेटा, इंग्लिश में हम लोग इसको नर्वस टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नर्वस टिश्यू बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, नर्वस टिश्यू बोलते हैं। ओके, अब ये क्या होती है भाई, ये कौन से ऊतक होते हैं भाई, बताइए। हाँ, तो बेटा जो इनके कार्य होते हैं ना, जो तंत्रिका ऊतक, कॉम्पोजिट विद्यालय, कुट्टूपुर, बटसार, यूपीएस सागत, है ना। ओके, इन सबको क्लियर है, सभी को क्लियर है, यूपीएस भवानियाव। ओके ठीक है बेटा, तो अगर आपको क्लियर है तो हम तंत्रिका ऊतक पढ़ेंगे अभी, ठीक है, यानी कि नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। अब इस नर्वस टिश्यू या तंत्रिका ऊतक के काम क्या है, इसके काम क्या होते हैं पता है, विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को, विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को क्या करते हैं ये, शरीर के एक भाग से, एक भाग से दूसरे भाग तक, दूसरे भाग तक पहुंचाना। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि तंत्रिका ऊतक के कार्य क्या है, तो आप बताना कि शरीर के विभिन्न प्रकार के जितने भी उद्दीपन होते हैं उनको शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना। अब बेटा तंत्रिका ऊतक कैसे बनते होंगे, तंत्रिका कोशिकाओं से, है ना, तंत्रिका कोशिकाओं के समूह को तंत्रिका कोशिकाओं से बनते हैं क्या, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक। अब बेटा आपको पता है तंत्रिका ऊतक को, शाबाश किसने भेजा है मुझे ये एक चित्र भेजा हुआ है, प्लांट सेल और एनिमल सेल का भेज रखा है, यानी कि पादप ऊतक और जंतु ऊतक का चित्र भेजा है, कॉम्पोजिट स्कूल सुल्तानपुर ने। उस बच्चे का भी नाम जरा आप मेंशन कीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत बढ़िया। ओके, तो तंत्रिका कोशिकाओं को पता है हम लोग क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका को हाँ न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं तंत्रिका कोशिका को बेटा,
न्यूरॉन, अंग्रेजी में न्यूरॉन कहते हैं, हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको? न्यूरॉन। ओके, न्यूरॉन लिखेंगे, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। अब बेटा आप देखना चाहते हो कि ये जो न्यूरॉन होते हैं ये कैसे होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है। ओके, तो हम लोग देखें कैसी होती है। चलिए मेरे साथ साथ सभी बच्चे इसको बनाइएगा, ठीक है? सभी बच्चे अपने नोटबुक पे बनाइएगा। पहले आप देख लीजिए मैं कैसे बना रही हूँ और इसके जो विशेषताएं क्या है, इसके विशेष जो पार्ट्स कौन कौन से हैं जरा देखिएगा। ओके, अब देखो बेटा मैं यहाँ पर क्या बना रही हूँ, तंत्रिका कोशिका बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। चलिए मेरे बच्चे सभी बनाइए मेरे साथ। तुलसी ने बनाया है। हाँ, तुलसी ने जो डायग्राम भेजा है बेटा बहुत बढ़िया है, ठीक है? बहुत अच्छे से बनाया है आपने, शाबाश, बहुत अच्छे, गुड। ठीक है, अब बेटा हम लोग क्या बना रहे हैं? तंत्रिका कोशिका बना रहे हैं। सभी मेरे बच्चे साथ साथ बनाइए। ये तंत्रिका कोशिका का यहाँ पर मैं चित्र बना रही हूँ। आप लोग तो बड़े चित्रकार हो, आपकी जो चित्र हैं बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, मैं देख रही हूँ सभी के। कितना अच्छा चित्र बनाते हैं मेरे बच्चे, डायग्राम तो बहुत बढ़िया बनाते हैं, है ना? तो मैम भी कोशिश करेगी कि आपकी तरह कुछ बना पाऊं। ओके बेटा, ये देखो कैसा बना हुआ है। क्या बना रहे हो मैम आप पूछना मत, ठीक है? ये जो हो ना, ये जो है, ये क्या बन रहा है पता है आपको? ये तंत्रिका कोशिका बन रही है, यानी कि न्यूरॉन बन रहा है। ये देखो, पहले आप इस तरह से बनाइए, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक अंग जितने भी इसके पार्ट्स हैं उनको हम लोग रेखांकित करेंगे। ठीक है बेटा? ओके, ऐसे बना लिया सबने। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको एक एक करके लेबल करने जा रहे हैं, ठीक है? अरे यार ये किसने बनाया है? यूपीएस सोनबरासा। कितना प्यारा बनाया है बच्चों ने। इस बच्चे का नाम क्या है जरा आप मेंशन कीजिएगा, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया बनाया है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है बच्चे ने। ओके बेटा ये देखिए अब, हम्म, ये देखो बच्चे, यहाँ पर ये न्यूरॉन का चित्र बना है। आप देख रहे हो ये जो बीच में है ना, ये देख रहे हो ये क्या हो सकता है बेटा? ये क्या है? किसी भी कोशिका में बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है ना, जंतु कोशिका में। तो हम इसे केंद्रक लिखेंगे, न्यूक्लियस। ये इसका केंद्रक हुआ, ये देखा आपने? ठीक है, अब इसका जो मेन पार्ट होता है ना, ये जो हिस्सा, ये इसका मुख्य भाग होता है। इसको हम क्या कहेंगे पता है? इसे हम लिखेंगे तंत्रिका काय। क्या लिखेंगे? तंत्रिका काय। तंत्रिका काय लिखेंगे। अंग्रेजी में हम इसको साइटोन लिखते हैं, साइटोन। ओके, साइटोन, तंत्रिका काय जो मुख्य भाग होता है इसका, उसे हम साइटोन लिखते हैं। अब बेटा इसका केंद्रक देखो कितना स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना? काफी बड़ा है और स्पष्ट है। तो ये केंद्रक हुआ, इसका न्यूक्लियस हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो मैंने डॉट डॉट्स लगा रखे हैं, आपको पता है किसी भी कोशिका के अंदर क्या होता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है ना? तो इसको हम लिखेंगे कोशिका द्रव्य। क्या लिखेंगे? कोशिका, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य लिखेंगे। ओके, कोशिका द्रव्य लिखा। तृप्ति गौतम,
वदना पटेल, खुशबू कनौजिया। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। अरे भाई, मुझे इसमें ना ज्यादातर लड़कियों के नाम दिख रहे हैं। लड़के नहीं बनाते हैं किस तरह से? हाँ, अगली बार मैं देखूंगी कि कौन कौन बना रहा है। बहुत सारी बच्चियों ने भेज रखा है ये चित्र। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। अच्छे अच्छे तरीके से आप जो जो पढ़ाते हैं वो पढ़ते रहिएगा। ठीक है, हमें बहुत खुशी होती है। ओके बेटा, तो हमने कोशिका द्रव्य भी बना दिया। अब आप देखो बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो बीच में ये देखो, ये क्या है? इसको हम तंत्रिकाक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? तंत्रिकाक्ष कहेंगे इसको। ये देख रहे हो, एक अक्ष की तरह दिख रहा है, इसको हम तंत्रिकाक्ष कहेंगे। आपको पता है तंत्रिकाक्ष को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष को अंग्रेजी में एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, ये जो तंत्रिकाक्ष ये देख रहे हो कितना बड़ा सा है, लंबा सा है ना? तो इसे हम तंत्रिकाक्ष कहेंगे। अब देखो बच्चे, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या देख रहे हो? ये देखो, ये डेंड्रॉन है। क्या है ये जो शाखाएं निकल रही है यहाँ से, इसे हम डेंड्रॉन कहेंगे। ठीक है, ये जो तंत्रिका काय से जो शाखा निकलती है, इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम डेंड्रॉन लिखेंगे। डेंड्रॉन। क्या बोलेंगे इसको? डेंड्रॉन बोलेंगे। ठीक है, अब डेंड्रॉन में से जो पतली पतली, ये जो देखो ऐसे पतली पतली धागे जैसे निकल रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे बच्चे? डेंड्रॉन में से ऐसे और भी पतली पतली धारियां निकलती हैं, इसको हम डेंड्राइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स बोलेंगे। ओके, डेंड्राइट्स। तो इतनी सारी जो है अंग होते हैं तंत्रिका कोशिका में। देखो, अंचल ने भेजा है मुझे। शाबाश बेटा, पहले से बना दिया आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। आंचल है ना आपका नाम? ओके, आंचल, शाबाश बेटा। तो बेटा देखिए, तंत्रिका कोशिका में के भाग कौन कौन सी, अंग कौन कौन से होते हैं, ये देखिए। इसका जो मुख्य भाग होता है उसे हम तंत्रिका काय कहेंगे या साइटोन बोलेंगे। ओके, और देखो ये क्या है? ये जो मुख्य भाग में से कुछ ऐसे ब्रांचेस या शाखा निकल रही है, इसे हम डेंड्रॉन बोलेंगे। डेंड्रॉन में से और भी छोटे छोटे क्या निकलते हैं? पतली शाखाएं निकलती है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। राजनंदिनी बेटा, आपने जो मसल्स की चित्र बनाए हैं, पेशियां बनाई है, बहुत बढ़िया बनाई है। ठीक है, शाबाश। डेंड्राइट्स बोलेंगे। अब ये देखो, ये क्या है? तंत्रिका काय से निकले कई प्रवर्त होते हैं, उसमें से जो एक प्रवर्त होता है वो मोटा, लंबा व इसके छोर पर शाखान्वित होते हैं। देख रहे हो आप लोग सभी? अब बेटा चित्र को देखिए, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने जो बनाया हुआ है, आप देखिए और समझिए उसको। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे बेटा? इसको हम तंत्रिकाक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? तंत्रिकाक्ष कहेंगे या एक्सॉन कहेंगे। तो ये है क्या? तंत्रिका कोशिका, या जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। अगली क्लास में मेरे सारे बच्चे ये बनाकर आएंगे। अब बेटा इसके जो न्यूरॉन है, इसके स्ट्रक्चर को एक और बार हम समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है मेरे पास आपके लिए। इसको भी जरा देखकर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी को दिखाई दे रहा है बच्चे? ये देखो, स्क्रीन पे दिख रहा है सभी को? ये देखो बेटा, ये किसका स्ट्रक्चर दिख रहा है? तंत्रिका का है, सॉरी, तंत्रिका कोशिका है ये, है ना? तो ये देखो बीच में क्या है इसके? ये बहुत स्पष्ट एक केंद्रक है ना? और ये देखो तंत्रिका काय, यानी कि ये जो मेन बॉडी होती है इसकी, ये देखो तंत्रिका काय है ये। और ये क्या है? इसमें से निकलने वाली शाखाएं जो होती हैं उसे हम डेंड्रॉन बोलते हैं।
और डेंड्रॉन में से निकलने वाले छोटे छोटे और भी शाखाएं होती है, उन्हें हम डेंड्राइट कहते हैं। सभी को दिख रहा है बच्चे? सभी देख रहे हो और समझ रहे हो ना? अब बेटा ये क्या है? ये लंबा वाला, ये जो है इस प्रवर्त को हम क्या बोलते हैं? ये लंबा है, काफी मजबूत है, शाखान्वित है, इसको हम तंत्रिकाक्ष कहेंगे या एक्सॉन कहेंगे। ठीक है बच्चे, सभी को पता लग गया ये क्या क्या भाग है इसके? डेंड्राइट, डेंड्रॉन, तंत्रिकाकाय, केंद्रक, तंत्रिकाक्ष। ठीक है, ओके। तो सारे मेरे बच्चे ने जो जो देखा और समझा वो बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, और भी बहुत सारी बातें हमने करनी है। और बच्चे भेजते जा रहे हैं इस तरह से, कृपया आप इन बच्चों के नाम भी साथ में भेजिएगा, ठीक है? तभी हम लोग इनके बच्चों के नाम ले सकते हैं। KUPS हरतरा कला, ओके। शाबाश, जिन्होंने भी किया है उन सबको बहुत 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 बधाई। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, दूसरी बार क्लास हो रहा है, ओके। तो इसी के साथ आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।